फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की तालिब इल्म को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 के बेसमेंट के अंदर ऑन नामी गार्ड ने एलिजिडली रेप और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये खबर सोशल मीडिया पे पिछले 2 से 3 दिन से गर्दिश कर रही थी। इस खबर को इन्वेस्टिगेट जब किया गया तो मेरे सामने ये आया कि 10 अक्टूबर की ये खबर एक अकाउंट पे पब्लिश की जाती है। उस अकाउंट पे जब ये खबर पब्लिश की जाती है तो बार बार सोशल मीडिया पे नए से नए अकाउंट्स बनते जाते हैं और कहते हैं टू रेज वॉइस फॉर द विक्टिम विच राइट नाउ इज इन द क्वेश्चन, वो भी कहीं पे मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। रेप विक्टिम का नाम लेना, रेप विक्टिम के बारे में बताना, ये इट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड अनएथिकल इन जर्नलिज्म। जब इस केस को और इन्वेस्टिगेट किया गया, मेरे तक कुछ ज़राए ने मुझे ये बताया कि ये एवर केयर हस्पताल के अंदर हैं। डूइंग द ड्यू डिलीजेंस आई कॉन्टैक्टेड द एवर केयर हॉस्पिटल एंड ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये स्टेटमेंट मिली कि ये वहाँ पे भी नहीं है। पुलिस के कुछ ज़राए हैं जिन्होंने ये बताया कि हमने सारे हस्पताल छान मारे हैं, नेमली जिना हस्पताल, जनरल हस्पताल, वहाँ पे भी ऐसा कोई रेप विक्टिम वेंसडे 10 अक्टूबर के बाद या वेंसडे 10 अक्टूबर को नहीं लाया गया। सोशल मीडिया पे एक लहर इस टाइम पे जारी और सारी है जिस पे वो जो पीजीसी की प्रिंसिपल हैं उनके वॉइस नोट्स, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स चलाई जा रही हैं कि प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट के भाई को ये कहा कि गार्ड तो मौजूद ही नहीं और ऐसा कोई वाकया पेश भी नहीं आया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आमना का भाई बात कर रहा हूँ। मैडम, ये क्या चल रहा है? मतलब वो बता रही थी मुझे कुछ हुआ है आपके कॉलेज के अंदर। बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। एक फेक न्यूज है जो कॉलेज की बिल्डिंग की तस्वीर लेके उसके ऊपर लिख दी गई। फेक न्यूज है तो वो क्या किसी को नहीं जानते हैं या आप कैंपस को नहीं जानते हैं? नहीं, तो वो जो कह रहे हैं कि गार्ड के साथ, मतलब गार्ड ने रेप किया लड़की का, तो क्या झूठ है? बेटा 110% झूठ है। आप इतनी एश्योरिटी के साथ कह रही हैं? हाँ जी। तो वो गार्ड किधर है? देखें, एज अ फैमिली ऑफ कोर्स हम कंसर्न्ड हैं इस मामले में। बेशक मेरी कुछ पीजीसी कैंपस 10 के बच्चों से भी बात हुई। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बारहा एक ही स्टेटमेंट दिया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कुछ ना कहने के लिए और हमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया। एक ऑन नामी बंदा जो इस केस के अंदर मुंसलिक है, जिसके ऊपर रेप की एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, उसको एलिजिडली उस कॉलेज से बाहर भी निकाल दिया। तभी मेरी जब पीजीसी के ज़राए से बात हुई, प्री इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से एक टीचर से, इंस्ट्रक्टर से बात हुई और कहा यह जाता है कि पीजीसी के इंस्ट्रक्टर्स आपस में इंटरलिंक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। मैंने आस्क्ड हर द क्वेश्चन कि इस तरह का तर्ज अमल हुआ है तो इसमें सदाकत कितनी है। फर्स्ट शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई इंटेग्रिटी एंड राइट आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। आप मुझे विक्टिम का नाम बताएं, आप कौन हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और इस तरह का वाकया तो हमारी यूनिवर्सिटी में पेश ही नहीं आया। उसके बाद पुलिस ज़राए ने भी ये कहा कि हम लोग इस वाकये पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं और लेकिन आप हमें विक्टिम का बता दें। भाई, आप पुलिस हैं, आप लॉ इन्फोर्सर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ना कि एक अदना से सहाफ़ी को। उमर चीमा ने जब खबर चलाई तो उमर चीमा ने कहा अपने एक व्लॉग के अंदर, और उन्होंने कहा कि फॉल्स इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं फैलनी चाहिए। चलिए, अगर इसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन समझ लिया जाए तो ये ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है? उमर चीमा के एनालिसिस के मुताबिक कि जब भी नए इनटेक्स आ रहे होते हैं, एडमिशन्स आ रहे होते हैं, तब इस तरीके से मिलान किया जाता है मियाँ आमिर की यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद एक और ख़बर भी मंजर आम पर आई कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जरदारी ने क्योंकि उनको एक अवार्ड दिया पीजीसी के मालिक को, जिसकी बिना पर यह सब कुछ हो रहा है। अब इस खबर में सदाकत कितनी है और औरतों के साथ और खातून तालिब इल्मों के साथ ज्यादती क्या पाकिस्तान में नहीं होती है? क्या हम लोग उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दें? क्या हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इस पे हम लोग वी डोंट पुट एनी लाइट टू इट कि स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान आर नॉट टॉर्चर्ड? एंड क्या हमारे पास पहले ऐसे वाक़यात नहीं है कि पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तर्ज अमल का कोई वाक़या पेश नहीं आया? क्या LCWU के अंदर कोई इस तरह के वाक़यात नहीं पेश आए?
सोशल मीडिया पे फिर दोबारा एक लहर चल गई जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंटेटर्स ने कहा कि एलसीडब्ल्यू का एक स्टाफ मेंबर है जो कि लड़कियों को वहां पे हरास करता है। एलिगेशन के बिना पर ही आप किसी को इन्वेस्टिगेट तो करें, उसके बाद वो एलिगेशन बेशक गलत प्रूव हो जाए, लेकिन द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ पीजीसी कैंपस 10 नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द लॉ एनफोर्सर्स, ना कि लॉ एनफोर्सर्स आके दूसरों को ये कह रहे हो कि आपकी खबर गलत है, आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। आप पहुंचे विक्टिम तक, आप पहुंचे परपिट्रेटर तक, एंड कोई भी एलिगेशन जब लगती है दैट शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड, स्पेसिफिकली व्हेन इट्स पर्टेनिंग टू हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट। आखिर कब तक ये पाकिस्तान में चलता रहेगा?